हाय हनी बीज, वेलकम टू कॉफ़ी वी। बात करेंगे जन्नाब के ब्लॉग के बारे में, जहाँ पे हम साथ साथ है, हम आपके है कौन, मतलब जितनी एकता उस परिवार में दिखता था ना, पारिवारिक माहौल, ऐसा पूरा पारिवारिक माहौल था। लेकिन एक वाइब मिसिंग थी जो कि होनी चाहिए दोस्तों के बीच में, अपनों के बीच में जो एक वाइब होती है ना, वाइब नहीं थी, ऑकवर्डनेस थी सिर्फ। जहाँ पे गुटका किंग जो है अपने में बिजी, भालू अपने में ऑकवर्ड, मैडम जो है वो अपने में बिजी है, जनाब जो है अपनी स्टाइल मारने में बिजी। तो ऐसा सीन था, आउटिंग नहीं लग रही थी, ये ऐसा लग रहा था कि जबरदस्ती लोगों को दिखाने के लिए वो लोग गए हैं। जनाब के जो है मुझे लग रहा है कि जितने भी हेल्पर्स थे, गरम खाड़ा अंकल भी नहीं दिख रहे, प्लस वो जो भैया थे नेपाली भैया, वो तो गए ही है, और जितने भी लोग थे सारे वेकेशन पर, अभी समर वेकेशन चल रहे हैं। तो इसीलिए गुटका भाई को जो है वो जनाब साथ में लेकर गए गाड़ी चलाने के लिए, ड्राइवर की जगह पे, है ना। जनाब भी बहुत शाणे है, तो जनाब लेकर गए थे। एक ज़माने की मशहूर अदाकारा मकड़ी मैडम का भाई स्टाइल मैंने देखा, ओ हो भाई 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 क्या स्टाइल था। मतलब क्या सूट पहना, क्या हेयर स्टाइल, क्या कुछ, और सारा ब्लेम बेबी पे डाल दिया कि बेबी रू जो है वो खींचता रहता है, इस वजह से मुझे जूड़ा बनाना। और जूड़ा भी कैसा बनाया भाई, ये कोई जूड़ा है जूड़ा है, कोई जूड़ा है? वो भी इतना छोटू सा लगता है। मैडम आजकल एक्सटेंशंस यूज़ नहीं कर रहे हैं। ये कैबिन क्रू थी ना एक टाइम पे, तो उसको जूड़ा बनाना भी नहीं आता, क्योंकि कैबिन क्रू तो एकदम परफेक्ट अच्छे से जूड़ा बनाते हैं। कैबिन क्रू और कांस्टेबल ये जो होते हैं ये अच्छे से जूड़ा वूड़ा बनाते हैं अपने। तो ये कैबिन क्रू मैडम को कैबिन क्रू किसने बनाया था? ना इसको बेसिक चीज़ें पता होती है, ना इसको स्विमिंग आती है, ना इसको बेसिक प्रोनाउंसिएशन भी नहीं होती इससे, ठीक है। कैबिन क्रू थी, उसमें तो ये सब चाहिए और रहता है ना, तो इससे बेसिक चीज़ें होती नहीं थी। तो उसको कैबिन क्रू बनाया किसने था? कनेक्शन के चलते ग्लो सैमसंग ने शायद, हाँ हाँ हाँ, वो भी तो था कैबिन क्रू तो शायद से मैडम की सिफारिश लगा दी होगी, है ना। अच्छा, ये जो टाइमलाइन है, मैडम कैबिन क्रू भी थी, मैडम ने शो भी करा, मैडम शादीशुदा भी थी, ये सब कितनी जल्दी हो गया सोचो। क्यों, कैसे हुआ बताओ। मैं 2008 में ही मैडम और ग्लो सैमसंग की शादी हो गई थी, है ना। बड़ी जवानी में शादी भी हो गई थी, पैर फिसल भी गया था, फिसलने का नतीजा भी हो गया था, मैडम ने उस नतीजे को नकार भी दिया। और अब जो है मैडम ऐसे बिहेव करती है कि पास्ट में कुछ हुआ ही नहीं। देखो, पास्ट को भूलना अच्छी बात होती है, लेकिन उस पास्ट में वो जो परिणाम आया है उसको भूल जाना है, वो तो गलत बात है। लेकिन जितना मैं देख रही हूँ कि ये ब्लेम कर रही है बच्चे को, वो बच्चे को भी ब्लेम करती थी अगर, है ना, तो एक हिसाब से उसके लिए अच्छा ही है कि मकड़ी मैडम जो है वो मुकर गई, तो अच्छी बात ही है। लेकिन मकड़ी मैडम की हेयर स्टाइल, ओहो हो, क्या हेयर स्टाइल है भाई, क्या हेयर स्टाइल है। एक वो इंस्टाग्राम पे नहीं है, वो जो छोटी सी औरत है, मुंह बड़ा सा है, जिसके बैकग्राउंड में ना एक म्यूजिक बजता रहता है, तो वो लेडी भी ऐसी शेंडी निकालती, तो मैडम ने ऐसी शेंडी निकाली थी। भाई क्या ड्रेसिंग सेंस है, क्या आपकी हेयर स्टाइल है, ना हाथ में ना गले में, कुछ भी नहीं। और मैडम ये बोल रही थी कि बाल खींचता है। भाई कब बाल खींचा बच्चे ने? मैंने अभी इसके ब्लॉग देखे, जब ये लेटेस्ट वाला ब्लॉग देख रही थी ना, तब पिछले 2 भी मैंने नहीं देखे थे। तो वहाँ पे ना ये ट्राई कर रही थी कि बच्चे के साथ खेल रहे बेड पे, उसका मोबाइल वगैरह गिर गए तभी, ठीक है। तो मैडम चाहती कि बच्चा उसका बाल खींचे, लेकिन बच्चा इतना बेचारा सीधा है कि खाली मुंह पे ही ऐसे ऐसे खेल रहा है, वो बाल खींच ही नहीं रहा है। तो बाल कब बच्चा खींचते हैं हमने तो नहीं देखा भाई 10 महीने में कि बच्चे ने कभी तुम्हारे बाल खींचे भी हो। क्यों बच्चे पे ये पूरा ब्लेम डाल देते हैं? गिफ्ट नहीं ले पाए अब इसी बात है फुहान की वजह से। अरे जनाब, तुम कहाँ फीड करा रहे हो फुहान को? तो उसकी माँ कराती है, नैनी भी है, इतने सारे हेल्पर्स भी है। जनाब बहाना दे देते आजकल फुहान का, मैडम दे दे तो मान भी सकते हैं कि चलो बच्चे को भाई रखती है जो भी करती है, लेकिन जनाब भी दे देते हैं फुहान की वजह से, ज़्यादा कुछ कर नहीं पाए। अरे भाई तुम तो फ्री बैठे हो नल्ले, तुम जाकर ले आते थे, कुछ भी बहानेबाजी मार देते हैं। आलस, एक्चुअली ये दोनों पति पत्नी महा आलसी है, आलसी। जनाब को सोचो, थकान उतारने के लिए महीना चला गया तो भी अभी जनाब थके हुए हैं, बोल रहे कि थकान लगी हुई है, पलक दिखला जाके अभी भी थकान है। तो सोच लो कितने महा आलसी है। फ्रेंड्स, ये बात तो है, उम्र के साथ साथ ये सब तो हो ही जाता है। लेकिन फ्रेंड्स, आपने देखा था ना हम कितने एनर्जेटिक है, हम और हमारे गुटकू। फ्रेंड्स बात बातें करते, इसीलिए तो फरा मैम ने बोला था कि बहुत टाइम लग गया। तो फ्रेंड्स यही सब चीज़ों के चलते चीज़ें हो जाती है, लेकिन हम तो बहुत एनर्जेटिक है फ्रेंड्स। ही शर्म आती है, घबराहट होती। ओके टाटू, भाई को मत बताना कोई, भाई हमारी बैंड बजा देंगे। और सूट दिया है 25,000 वाला। हमको तो अम्मी ने पूछा कि सालू तुमको क्यों सूट दिलाया। अब देखो अम्मी जो है उसको हमसे भी जलन होती है, हम तो उसकी बेटी है, छोड़िए। तो ठीक है, अम्मी के टोन में बोलेंगे तभी जो है थोड़ा माहौल बनेगा। सालू तुम्हें भाई ने क्यों सूट दिलाया?
अब क्या पता अम्मी, हमें ये ऐसे ही दिलाया दिया, पता नहीं क्यों दिलाया। तो फ्रेंड्स, तो हमें ग्रेटफुल होना नहीं आता है कि हमें सूट दिलाया तो हमें थैंक यू बोलना चाहिए कि ग्रेटफुल होना चाहिए। हमने तो ऐसे बोल दिया, क्या पता क्यों दिलाया होगा, उसको उनका फ़ायदा ही होगा, हमें लेकर गए थे हम साथ साथ दिखाने के लिए ताकि व्यूज़ आए। फ्रेंड्स, तो आपको तो पता ही है व्यूज़ की बात होती है। आपने हमारे व्यूज़ देखे 1 मिलियन 16-17 घंटे में, और दूसरों के व्यूज़ देखे 5 लाख 6 लाख। ही फ्रेंड्स, सब लोग हमसे बहुत मोहब्बत करती है। ओके टाटू, पैसे देते रहो, ट्रेंडिंग में आते रहो, हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, हम तो ऐसे ही नेचुरली ग्रो करते रहेंगे, है ना फ्रेंड्स। मैडम को व्लॉग बनाने का मन ही इस वजह से नहीं करता है क्योंकि मैडम को देखो अपनी ईगो बूस्ट करने के लिए, अब तो मैडम की ईगो भी बहुत बड़ी है भाई। मैडम ने ईगो को बूस्ट करने के लिए व्लॉग ट्रेंडिंग में तो डाल दिया, लेकिन व्यूज़ कहाँ से लाए। और ये कोई अगर इतना बड़ा व्लॉगर है जिसके अच्छे खासे व्यू आ रहे हैं और उसका CTR कम आ जाए, CTR क्या होता है, क्लिक थ्रू रेट, है ना। तो CTR अगर इतना कम आ जाए तो व्लॉग ट्रेंड में आ ही नहीं सकता है। तो इसका व्लॉग कैसे आ रहा है ट्रेंड में, ये तो बहुत बड़ा सीक्रेट है भाई मक्खी मैडम। तो मक्खी मैडम का इसीलिए कॉन्फिडेंस डाउन है क्योंकि ना तो व्यूज़ आ रहे, कितनी बारी वो पैसे देकर लाए यहाँ पे। मैनेजर जो है उसकी काम कर देती है और ईजी है भाई, 1 लाख वाला भी जो है ब्लॉग आ जाता है ट्रेंड में। भालू का ब्लॉग क्यों ट्रेंड में नहीं आता, उसके तो अच्छा खासा क्लिक थ्रू रेट है। इनफैक्ट कल 3 घंटे में 7 लाख व्यूज़ थे उसके। तो CTR तो उसका बहुत तगड़ा है, तो इसका ब्लॉग कभी ट्रेंड में आता क्यों नहीं। और बहुत सारे क्रिएटर्स हैं जिनके अच्छे खासे व्यूज़ आते हैं, लेकिन आप देखना ट्रेंडिंग सेशन में ना 4-5 लोग फिक्स है कि वही आएंगे। भाई मेन काम रहता है मैनेजर का यहाँ पे, ठीक है। मैनेजर होते हैं जिनके यूट्यूबर्स के, वो फिर वही सब है ना, आगे मैं नहीं बोल सकती, समझ जाओ, सब बिका हुआ है यहाँ पे। तो हाँ, ऑर्गेनिक ग्रोथ भी पॉसिबल है, ऐसी बात नहीं कि सब ऐसा। हाँ, वो लोग करवा तो लेंगे, ट्रेंड में आ तो जाएंगे, लेकिन वहाँ पे भी CTR नहीं मिला तो वहाँ पे तो उन्होंने इन्वेस्ट भी करा है, प्लस वो भी नहीं पाया, तो वो तो डूबते ही है। वो तो पैसा तो लगता ही है, फिर थक जाते तब बंद कर देते ये सब चीज़ें, ऐसा होता है सीन पूरा। तो मक्खी मैडम का ब्लॉग ट्रेंडिंग में आ रहा है इतने डाउन CTR के बावजूद भी, ये बहुत आश्चर्य की बात है। और कोई देखो ये हालत हो गई है, ये एक वक्त पे इतना घमंड से लोगों पे चढ़ जाती थी और इसको ये गलतफहमी थी कि इसके इर्द गिर्द पूरी दुनिया घूमती, इसके और उसके पति के। सब लोग इससे जेलस है, इससे और उसके पति से, क्योंकि इसका पति दुनिया का सबसे हैंडसम आदमी है। अब इनसिक्योरिटी तो इसको थी ना, अब दुनिया को क्या लेना देना भाई, ऐसा थोड़ी है कि जनाब के पीछे कोई भी पागल सी औरत। लेकिन उसको ऐसा लगता था, तो सॉरी टू से मेरे पति जो है वो काम पे जाते हैं, वो शूट करते थे, हाँ मैं अपने पति को ऐसा फील करवाऊंगी, तो आपको क्या। तो इतना ज़्यादा चढ़ रही थी, अब नतीजा मिल रहा है, हर एक एक्शन का रिएक्शन मिलता ही है। तो मैडम का अभी वो वक्त चल रहा है, वो फेज चल रहा है जहाँ पर ऑडियंस को अब कुछ लेना देना ही नहीं है, ऑडियंस को घंटा फर्क नहीं पड़ रहा है। ऑडियंस भी लाइक चुप बकलो, जो भी करना है कर जा, अपने पति की पूजा कर, अपने पति का मंदिर बनवा, आरती कर, जो भी करना है कर, हमें कुछ लेना देना है, जा तेरा पति बहुत अच्छा है मान लिया हमने। तो कोई मैडम को भाव ही नहीं दे रहा है, अब ये करना पड़ रहा है। पिटी यू मैडम, आई पिटी यू। और मुझे देखो क्रिएटर का मजाक उड़ाना तो बिल्कुल अच्छा नहीं लगता, लेकिन ये औरत बहुत प्रॉब्लमेटिक है, हद प्रॉब्लमेटिक है। मतलब सोचो, इसके पुराने वीडियोस देख लो, आपको समझ आ जाएगा कि मैं जो बोल रही हूँ ना अभी कम बोल रही हूँ इसके बारे में। इतना ये ऑडियंस पे चढ़ी है, इतना इसने ऑडियंस को जलील किया है। एक और भी पति पत्नी है जो कि जलील कर रहे हैं। मुझे कल मैसेज किया था किसी ने, ये रजत और ज्योति का है, उसका क्या सीन है, मतलब उस पर मैं सोच रही थी एक पॉडकास्ट बनाने का, लेकिन क्या सीन है, मैंने देखा तो वो वाला वीडियो, लेकिन ज़्यादा मैं उसके ब्लॉग्स देखती नहीं हूँ। लेकिन ऐसा लग रहा है कि पूरे चढ़ गए वो भी मैडम और जनाब की तरह ही ऑडियंस पे, कि तुम लोगों ने ऐसा कैसे बोल दिया। तो भाई ये ब्लॉगर को समझना चाहिए कि अगर ऑडियंस तुम्हारी तारीफ करे तो बहुत अच्छे, आप तो हमारी फैमिली हो, लेकिन वही ऑडियंस को अगर आपका कंटेंट नहीं पसंद आ रहा है, ये तो वो क्रिटिसाइज कर रहे, तो तुम लोग चढ़ क्यों जाते हो भाई। हाँ, ये जो ऑडियंस है ना, इनकी वजह से तुम्हारे घर चल रहे, इनके घर तुम्हारी वजह से नहीं चल रहे। बहुत सारे क्रिएटर्स है, वो किसी को भी देख लेंगे, टाइम पास कर लेंगे, लेकिन ये ज़मीन पर रहा करो। तो ये लोग पता नहीं आसमान में रहते थे, देखो ये मैडम आसमान में रहती थी, धट करके ऑडियंस से नीचे गिरा, जा जी ले अपनी ज़िंदगी, जा अपने पति की पूजा कर। अब मैडम जो है पछता रही है। अब भालू को तो आप क्रिटिसाइज कर सकते हो सिर्फ उसकी हरकतों के चलते, कि वो गुड फॉर नथिंग है, वो जैसी भी उसकी नेचर अच्छा नहीं है, वो दोगली टाइप की है। लेकिन बारी आती है जब उसके कंटेंट की ना, तो भालू भाई ट्राई करती है अपना कि वो कहीं घूमने जाए, जैसे घूमने भी जाते हैं, जैसे बना नहीं पाती वो अलग बात है, लेकिन ट्राई करती है वो अपना। फिर कुछ चैलेंज करना हो गया, कुछ ना कुछ वो करती रहती है जिससे ऑडियंस जो है ना वो बोर ना हो जाए। मकड़ी मैडम भला है बुरा है, मेरा जनाब तो मेरा ही है, बहुत 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 अच्छा है। मेरे जनाब जो है उन्होंने एक बार जोर से
धमाका करके वातावरण को दूषित कर दिया था गाइस। लेकिन वो दूषित वातावरण में भी मुझे पॉजिटिविटी नजर आ रही थी। मुझे वो दूषित वातावरण की जो हवाएं थी वो मुझे फूलों की तरह महक रही थी, इत्र की तरह। जनाब के प्यार में एकदम पागल हो गाइस। जनाब आई लव यू, जनाब आई लव यू, यस यस यस, आप मेरे हिस्से में आ गए। मैं बहुत 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 ज्यादा लकी हूँ। इतने हैंडसम, दुनिया के सबसे हैंडसम, मीरा रोड के सबसे हैंडसम छपरी, सॉरी हैंडसम मैन जो है उससे मेरी शादी हो गई। यस यस यस। यू गाइस आर जेलस, यू गर्ल्स आर हस्बैंडलेस। आई पिटी यू गर्ल्स, आई पिटी यू। तो मकड़ी का कंटेंट यही सब होता है। जनाब 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 की तारीफ है भाई। क्यों कोई सुने तुम्हारे पति की तारीफ? तुम्हारा पति तुम्हारा, हमें क्या लेना देना उसकी तारीफ। और अब ये कंटेंट रहता है चुराई हुई रेसिपी का। किसी की भी रेसिपी चुरा लेगी और बोलेगी कि मैंने, मेरी है ये, तो मेरी क्रिएशन है भाई, झूठी। जवाब देना है तुमको, तली जाओगी। तुम्हारा पति जैसे कहते हैं वैसे तुम्हारी है, तुम्हारी खुद की रहती है वो रेसिपी। किसी और की रेसिपी कॉपी पेस्ट मारा देना। देखो भाई उसमें कुछ गलत नहीं है कि आप इंस्पायर हो रहे हो, कुछ भी कर रहे हो, तो यहाँ पे इंटरनेट पे तो चलता ही है सब। बट ये दावा करना कि ये मेरा जेन्युइन है, मैंने इन्वेंट करी रेसिपी, ये तो गलत बात है ना। तो मक्खी का यही झूठ बोलती रहती है। अब जो जनाब और भालू का तो अलग ही मोहतहा मंडली के साथ कंटेंट चलता रहता है। जनाब भी बहुत शाणे हैं, कुछ भी अच्छा सा ऐसा कंटेंट रहता है ना तुरंत लपक लेते हैं, बड़ा बड़ा कंटेंट। तो जनाब के चैनल पे खासी असर नहीं पड़ रही क्योंकि मेन कंटेंट उसके चैनल पे आ जाता है। अब बच्चा कुचा BTS वाला जो रहता है, BTS भी हाथ नहीं लग रहा मकड़ी के, तो मकड़ी दिखाएंगे क्या, मेरे जनाब। और अभी बच्चा भी जो है भाई, बच्चे ने भी उंगली दिखा दी है कि भाई भाड़ में जाओ तुम, मैं किसी को नहीं रिएक्शन देने वाला, मैं तुम्हारी बातों पे रिएक्ट करने ही नहीं वाला। तो बच्चे ने भी मिडिल फिंगर दिखा रही, तो मकड़ी जो हो गई परेशान। अब वही जो है सड़ी गली रेसिपी शेयर करती रहती है कि ये है वे है, और एक्साइटमेंट के साथ। तो दाल गल नहीं रही, अभी भी टाइम है मकड़ी मैडम, सुधर जाओ, थोड़ा अपना टोन सुधारो, ऑडियंस को ग्रेटफुल होना सीखो, प्लस थोड़ा एफर्ट डालो, है ना, ताकि लोग आपके ब्लॉग को देखना पसंद करें। हैं स्टार्टिंग के जो व्लॉग थे ना वो ठीक हुआ करते थे, थोड़ी सी क्रिएटिविटी दिखाती थी, सब थी, अच्छे से रहती थी, अच्छे सूट भी पहनती थी तो भी अच्छे तरीके से वो कैरी करती थी। लेकिन अब जो है ना, अब एकदम लग रहा है कि इसको कुछ नहीं लेना देना, इसने जितना बटोरना था उतना बटोर लिया, ब्रांड प्रमोशन कर करके एडिसन से हर जगह से, अब इसको कुछ लेना देना नहीं, अब जनाब कमाए बस, उसका ऐसा फेस चल रहा है। और इस बात से भी ये बहुत प्राउड होगी कि ये अपने पति पे डिपेंडेंट है। ये मैं लिख कर देती हूँ कि मैं बहुत ज़्यादा प्राउड फील कर रही हूँ कि मैं अपने जनाब पे डिपेंडेंट हूँ। तो हाँ, मैं ऐसी हूँ, मैं ओल्ड स्कूल हूँ। तो अच्छा, कंटेंट के भूखे जनाब को देख लो, जनाब मौका नहीं छूटते। बच्चा अपनी माँ के साथ खेल रहा है, वो जो छपछपिया कर रहा था पानी में, उसकी मतलब मकड़ी मैडम और बच्चा खेल रहे हैं, तो जनाब वहाँ पे पहुँच गए, तुम्हें पानी बहुत पसंद है क्या है? बच्चा भी लाइक, अरे जाना बे, हर जगह पहुँच जाता कैमरा लेकर, कहीं चैन से सांस भी नहीं लेना देता, चैन से सांस तो लेने दे बे। बच्चा भी यही सोच रहा होगा कि हर जगह ये आदमी आ जाता है, पीछे पीछे जहाँ पे भी जाओ, क्या कर रहे हो कर करके, कितना बताऊँ भाई क्या मैं कर रहा हूँ, नहीं बताना जा, मुझे नहीं इंटरेस्ट है तेरे साथ बात करने में, पीछा छोड़ दे मेरा। अच्छा, अच्छे से जब वो क्यूटी बॉय इग्नोर कर देता है ना इस नल्लू नल्ली को, बड़ा मजा लगता है मुझे कि अच्छा कर रहा है, यही करो बेटा, इग्नोर ही कर दिया करो इन दोनों को, कुछ भी कंटेंट मत लेने दिया करो। तुम्हें कंटेंट बना के वो जो है अभी से जो है पैसे छाप रहे, बड़ा होने का भी इंतजार नहीं कर रहे, तो बच्चा एकदम ऐसे आंखें दिखाते हैं उन दोनों को। अच्छा, जनाब को डीओ तक लगाना नहीं आता, इधर उधर पूरी जगह फैला रहे थे कि गाइस ये मेरा डीओ है फेवरेट, मैं दुबई से लाया, लेकिन लगाना तो सीख ले भाई, हर जगह फैला रही हो। कल को मैडम क्या सबको मुंह दिखाएगी कि एक बच्चे को सब सिखाती है और दूसरे बड़े बेटे पे तो ध्यान देने ही छोड़ दिया, तो मैडम क्या मुंह दिखाएगी? थोड़े तरीके से रहा करो। जनाब की बेगम को देखा, जनाब की बेगम के बड़े बड़े डार्क सर्कल हाईलाइट हो रहे थे घर में, मतलब उसका चेहरा तो एकदम गोरा गोरा लग रहा है, हाथ भी एकदम गोरे गोरे वाइट वॉश हो रही है, पूरी सब चीज़ें हो रही है क्योंकि घर में इतनी हैवी लाइट्स लगी है, प्लस कैमरा, प्लस एडिटिंग में जिस सॉफ्टवेयर में करते हैं ना उसमें फेयर भी इंसान दिख सकता है, ये जो फ्लॉलेस स्किन दिखती है ना एडिटिंग की वजह से भी दिख सकती है। तो इतना कुछ होने के बावजूद भी मैडम के डार्क सर्कल छुपे नहीं छुप रहे। हाय अस्सलाम वालेकुम मम्मी। वालेकुम अस्सलाम बेटा, कहाँ गई थी? अम्मी कहीं पे भी गए थे, आ गए ना। अब क्यों हमें इतना मिस करती हो अम्मी? प्यार मिस नहीं कर रहे थे, अम्मी बोल रहे थे सूप पीना है, जब पत्तियाँ लेके आओ, अब मॉल चलाना, हम रेडी वाला नहीं खाएंगे अब। अरे अम्मी ये क्या बात हुई, एक आध दिन चलता है, रोज रोज थोड़ी जाऊंगी मैं, कुछ भी वो तो फ्रेंड लोगों को दिखाना पड़ता है कि देखो अम्मी की कितनी केयर करते, तो ले आई, अब रेडी से ले लो चुपचाप, भाई से बोल देना मैं नहीं जाऊंगी, अब गुड को नहीं है तो अच्छा भी नहीं लगता अम्मी। ठीक है, नालायक कहेंगे, इसलिए हम भाई को ज़्यादा पक्ष लेते, भाई के फेवर में ज़्यादा बोलते क्योंकि तुम दिखावा बहुत करती है। अम्मी दिखावे को छोड़ो, दिखावे से हमें बात याद आई, अम्मी हम बहुत प्यारे दिखते हैं ना। हाँ अच्छे दिखते हो, देखो हम भी खूबसूरत हुआ करते थे, हम पे गई हो पूरी। अब अम्मी छोड़ दो, अपनी तारीफ करने का मौका नहीं छोड़ती हो आप तो अम्मी कुछ भी। तो अम्मी हम ये बता रहे थे कि देखो अम्मी हम खूबसूरत से है।
हमारी स्किन एकदम नेचुरल सी है अम्मी। तो पता है आपको, ये जो धरती माता वाला प्रोडक्ट है वो पापा अर्थ वाले, वो अभी किसी और को अप्रोच नहीं कर रहे, सीधा हमको ही अप्रोच करते हैं। चाहे सनस्क्रीन हो, चाहे फाउंडेशन हो, चाहे सीरम हो, चाहे साबुन हो हाथ धोने वाला, सभी चीज़ें हम ही से प्रमोट करवाते हैं अम्मी। देख रही हो अम्मी, पहले तो खाली व्यूज़ ही ज़्यादा आता था, अब तो ब्रांड भी जो है हमसे ही कोलैब करती है। अल्लाह, बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत घबराहट नहीं हो रही इस बात पे। अब देखो सालू, बहुत अच्छी बात है कि तुम आगे बढ़ रही हो, तुम आगे जाओ। हम तो पहले भी बोलते थे हमें बेटी आगे बढ़ाओ और आगे लेके जाओ, बहुत तेज आगे बढ़ाओ, सबसे ज़्यादा रेस में आगे बढ़ा दो, सब रफ जोशी से आगे बढ़ा दो। लेकिन बेटा, हमें बेटे को मत बता देना, हमें सानू को मत बता देना कि तुम इतना कमा रही हो, ये ब्रांड फ्रांड जो तुम्हें पैसा मिलता है। अरे प्यारू अम्मी, आप ये सोचते हो कि हमारी कमाई को नजर लगेगी? बिल्कुल भी नहीं भाई, हम ऐसा बिल्कुल नहीं सोचते। हम बेटे से बहुत प्यार करते हैं, लेकिन हम तुम्हें अच्छे से जानते हैं। तुम्हारा कोई भरोसा नहीं भाई, कल को तुम बोल दो कि तुम्हारा तो बेटा है, तो बेटे से मांगो, बेटा बहुत कमा रहे हैं, तो हमारा बेटा ही है हमारा सहारा भाई। तुमने हमें घर भी नहीं दिला था ना, हमें घर का हफ्ता देने में जो हम मदद करती हो, तुम्हारा क्या भरोसा, कल को मुकर जाओ हम क्या करें? हमारा बेटा हमारा जैसा भी है ठीक है, अभी अपनी सास को बीवी की जो है ज़्यादा खिदमत में लगा रहता है। बेटा बेटा है, लेकिन हम लाने में यहाँ पे सबका रहना, हम बेटा का बहुत बड़ा हाथ है, तो हम अपने बेटे से जो बेवफाई नहीं कर सकते। अम्मी, कुछ भी बेवफाई नहीं होती है, वो तो पति पत्नी को बेवफाई करती है। अब देखो, माँ की भी मोहब्बत होती है, अम्मी की बात सच होती है, जैसे भी होती सुन लिया करो। कैसे सुन लिया अम्मी? अब हम सब कुछ नहीं सुनेंगे, अब हम पैसे वाले हो गए। जाओ अपने घर निकलो, जाओ, हम खाना बना नहीं देंगे। अरे अम्मी, प्यारी अम्मी, चलो नाश्ता दे दो अम्मी, सुबह से कुछ नहीं खाया। लेकिन बेटा, अभी तो शाम हो रही है। लेकिन हमारी सुबह ही तो 2:30 बजे होती है अम्मी, तो कुछ नहीं खाया है। हम सुबह 8 बजे सोए थे, तभी से भूखे, अम्मी खाना खिला दो। ठीक है बेटा, खिला देते, चलो सूट दिलाओगे। अब वो देखते हैं पीआर में आएंगे तो दे देंगे, वो तो नहीं पता अम्मी, लेकिन मुफ्त में जो पीआर कमाल आता है मुफ्त वाला, वो सब आया चाहिए तो दे देते हैं। देखो बेटा, धीरे से दे देना, बेटी को पता नहीं चलना चाहिए, अम्मा दादाल को पता नहीं चलना चाहिए। देख रहे हो फ्रेंड्स, कैसी है हमारी अम्मी, अपनी माँ और बहन की भी सगी नहीं है। ओके फ्रेंड्स, टाटू, कहीं अम्मी और भी हमारे राज ना उगल दे, इससे पहले निकल लेते हैं धीरे से फुर्सत में। ओके टाटू। अच्छा, बहुत लोगों का ऐसा लगता है कि मैडम झोला छाप सूट पहनना और ये बाल वगैरह ना बनाना इस वजह से करती है क्योंकि जनाब ऐसा पसंद करते हैं। जी नहीं, बिल्कुल गलत बात है ये। अगर शादी के बाद के आप जितने भी वीडियोस देख लो ना, वहाँ पे मैडम ने वेस्टर्न आउटफिट पहने हैं। इनफैक्ट एक इवेंट पे तो उन्होंने ऑफ शोल्डर वाली साड़ी पहनी थी, मतलब ब्लाउज पहना था। तो जनाब को अगर दिक्कत होगी तो तभी हो सकती थी ना। शादी के बाद का एक वीडियो है जब रसगुल्ली, जनाब, मैडम तीनों है, मैडम को जनाब जो है ये बोलकर चिढ़ा रहे कि ये अपना पैंट पहनना भूल गई है। तो जनाब को मुझे नहीं लगता कोई दिक्कत होगी। इनफैक्ट जनाब का तो ये सीन था कि जनाब आलसी है, ये तो बात साबित हो गई कि उसको ना बैठे बैठे खाने की आदत है, उसको आलस बढ़ाता है। सोचो, जिस आदमी को अभी भी थकान उतार रहा है वो पलक दिखला के, जिसको 2 महीने हो गए, तो उसे क्या एक्सपेक्ट कर सकते। तो जनाब का सीन ये था कि भाई मुझे आराम से रोटी मिल जानी चाहिए, अच्छी लाइफस्टाइल मिल जानी चाहिए, तुम कमाओ। और शोबिज़ में तो भाई तुम्हें ग्लैमरस दिखना ही है, तो तुम्हें हर तरीके के कपड़े, तो जनाब को उस बात से कोई दिक्कत नहीं थी। बट अब ये जो झोला छाप कपड़े हो, मैडम की जो भी ऑडियंस है ना, अभी उसको वो रिझाने के लिए मैडम करती है और कुछ भी नहीं। और अब ये आलसी बन गई, उसको कुछ नहीं लेना देना, ठीक है मेरा हो गया, मेरा घर हो गया, मेरा सब कुछ हो गया, पैसे है, बच्चा हो गया, अब क्या ही है। तो वो ग्लैमरस टीवी एक्ट्रेस और आदर्श बहू का अभी नाटक खत्म हो गया। अब बेचारी माँ का जो है नैरेटिव सेट करेगी। मैडम की बेचारी मम्मी है, टाइम नहीं मिलता, तो अभी वो कर रही है वो। और सॉरी टू से पार्ट 3 भी आएगा ना, तो यही बहाना होगा कि आप लोग ऐसा बोले, शर्म करो। अरे तुम लोग जो हो, तुम माँ नहीं बनी हो जिंदगी में, इसलिए तुम्हें नहीं पता कि एक औरत की ज़िंदगी कितनी चेंज हो जाती है माँ बनने के बाद। अब मैडम को तो बहुत बुरा लगेगा कि व्यूज़ आ नहीं रहे। अब सॉरी टू से लाना ही पड़ेगा, तभी जाकर वो ऑडियंस अट्रैक्ट होकर वापस आएगी, वापस से वो बेचारी पना जो है उससे रिलेट करेगी, है ना ऑडियंस की। भैया ये बेचारी को तो खामखा ट्रोल किया जाता है, एक अच्छी, एक बहुत बेचारी टाइप की माँ है जो कि बच्चे के चलते रेडी नहीं हो पाती है और इसको तो खामखा ट्रोल कर रहे हैं। तो एक ही मात्र बहाना है जिससे ज़्यादा उसको ट्रोल भी नहीं करेंगे लोग कि ठीक है भाई इसको खामखा ट्रोल किया गया है, और वापस से वो जो है ये जो गेम चल रहा है उसमें भी वापस आ जाएगी मैडम, ठीक है। अच्छा जी, अब मैडम ने फाइनली जो है जो डोरमेट पना करती थी वो छोड़ दिया है, और बहुत अच्छी बात है भाई। पहले जो मक्खी मैडम जो है ना उछल कूद कर करके बताती थी ना, अले अम्मी को ऐसा मत बोलो ना, क्यों आप परेशान कर रहे हो अम्मी को, मत करो ना। अब मैडम ने बंद कर दिया। मैडम भाई भाड़ में जाओ तुम सबके सब, मेरा हो गया, मैं नहीं करूँगी बेचारी बहू वाला, आदर्श बहू वाला जो ड्रामा। अब मुझे खाली मम्मी बनना है, अपनी बेचारी मम्मी, मुझे फुहान की मम्मी बनूंगी मैं, बेचारी वाली, मेरे को नहीं करना है। गुटका किंग और मैडम जो थे दोनों के दोनों अपने में मजे में है। गुटका किंग अपना मोबाइल चला रहा है और मैडम जो है बैकग्राउंड में हिल्ली हिल्ली।
बच्चे के साथ खेल रही। अब देखो जनाब ने अच्छी खासी क्लास लगाई शर्मिली जी की, शर्मिली जी के लिए स्मार्ट वॉच लाए थे। तो जनाब ने बोला कि भाई आपको 10,000 स्टेप्स कंप्लीट करने। उसमें शर्मिली जी बोल इतने तो हम नहीं कर पाएंगे। अरे भाई क्यों नहीं कर पाओगे, दिन भर सिंहासन पे ही तो बैठे रहते हो, क्या काम करते हो, थोड़ा पैरों को जोर दे दोगे तो, है ना। अब जनाब वॉच भी ले आए, जनाब ने शर्मिली जी पे ये स्ट्रिक्ट इंस्ट्रक्शन भी लगा दिए, लेकिन कब तक। आपको सबसे पहले सबसे जो रास्ते का रोड़ा है उसको हटाना पड़ेगा, जो कि है आपकी चुई हुई बहन बालू अप्पी। बालू अप्पी अपनी रेसिपी हेल्दी डीप फ्राइड, सॉरी फ्राइड भी नहीं, डीप फ्राइड ओट्स कुकीज़ जो है बनाना शुरू ही कर दिया होगा उसने। तो सबसे पहले बालू अप्पी को पे इंस्ट्रक्शन लगाने कि तुम मम्मी को कुछ नहीं दोगी, तब जाके आपकी मम्मी की जो है हेल्थ इम्प्रूव हो पाएगी, है ना। अब देखो शर्मिली जी के साथ ऐसा ही कोई व्यवहार करे तभी वो सुधरने वालों में से है। सोचो उनको इतने ज़्यादा हेल्थ इश्यूज है तो भी रोज़ बिरयानी ठूसती रहती है। जब भी ओबरॉय में जाए या इन्फिनिटी में जाइए तो बाहर भी जाती है तो भाई ठूसम ठूसी करना रहता है और भालू ठुसवाती रहती है और खाते भी लेती है। तो उन पर भाई जब तक जनाब जो है जोर लगा कर वो कुछ नहीं करेंगे तब तक वो मानने से रही, अपना सिंहासन वो छोड़ने से रही। किसी ने कमेंट किया था कि ये जो शर्मिली जी जो है ना ये पिज़्ज़ा की कलाई पे वो स्मार्ट वॉच बांध देंगी, क्योंकि पिज़्ज़ा की भी अभी वेट लॉस जर्नी चल रही है ना, और फिर जनाब को व्हाट्सएप पर भेज देगी अपनी कलाई पे वापस वो स्टेप कंप्लीट करने के बाद कि देखो हमने सानू बेटा चल लिया है। क्योंकि जो सुटारा जी है वो अपना सिंहासन छोड़ने से रही। हो सकता है भाई अगर वो बेसिक काम भी कर लेना घर के तो भी अच्छा खासा फर्क पड़ जाएगा, लेकिन ये लोगों को घर के काम करने हैं नहीं, फिर कंप्लेन करनी है कि भाई ऐसा हो रहा है वैसा हो रहा है। घर के काम ही कर लो, पोछे लगा लो बिना मॉप के, झाड़ू लगा लो, बर्तन घस लो, खाना बना लो खड़े खड़े, कपड़े धो लो, बहुत सारे ऐसे काम है जिससे भाई एक्सरसाइज भी हो ही जाएगी। लेकिन ये करने से रहे नौकरानियाँ लगन है, फिर शरीर जो है बीमारियों का घर रहता है। तो होता है भाई, होता है, यही होता है। और देखो ये जो भालू है जो कि अपनी माँ की हेल्थ की भी लगाने पे तुली है, उसको ये नहीं पता कि वो बुजुर्ग महिला है, उसकी बॉडी को रिकवर करने में टाइम लगता है, या तो बहुत केस में फिर बॉडी रिकवर भी नहीं कर पाती जब ज़्यादा डैमेज हो जाता है। तो ये औरत ये कुछ नहीं देखती, बस खिलाती जाती है अपनी माँ को जंक वाला। तो भालू की भाई भालू के साथ जाने देने के लिए सबसे पहले तो रिस्ट्रिक्शन लगा देना चाहिए जनाब को कि वो ना जाए, वो अनहेल्दी ना खाए। अब जो भालू अप्पी है वो और जनाब बैठे थे तो मिल्क केक है ना, उसको बोल रहे कि ये कोई अरेबिक डिश है, ये कुछ अलग सा है इसलिए अरेबियन रहेगा। वाह अच्छा लॉजिक है इन लोगों का कि कुछ अलग है तो वो वही सऊदी का रहेगा। जनाब और भालू अप्पी का तो यही लॉजिक होता है। लॉजिक को जाने तो तेल लेने, व्यूज देखो फ्रेंड्स बहुत अच्छा लग रहा है, चुन्नी मुन्नी गुड़िया ये फेस को बहुत एंजॉय कर रही है। फ्रेंड्स देखो आजकल तो हमें बहुत ज़्यादा हमारी खिदमत हो रही है, व्यूज़ के लिए ही सही, कंटेंट के लिए ही सही, साथ साथ में हम साथ साथ ड्रामा शुरू हो गया फ्रेंड्स, और हमें तो मुफ्त में मिल गया एक सूट। और गुटका किंग ने तो मना किया था पहले, सॉरी हमारे बाबू गुटकू ने, गुटकू आपके लिए गुटका किंग है, हमारे लिए गुटकू के, तो गुटकू ने तो पहले हमको तो मना कर दिया था कि वो बेल्ट नहीं लेंगे, लेकिन मुफ्त में मिल रहा था तो गटका लिया। फ्रेंड्स हमें मुफ्त का सामान बहुत 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 प्यारा लगता है। ओके फ्रेंड्स टाटू, घबराहट हो रही है आप लोगों की, देखो कॉफी मजाक कर रही थी लेकिन सच हो गया, गुटकू मौत आ जा रही है। क्या गलती थी हमारी, पॉकेट मनी दिया था वापस से मांग रहे थे, नहीं दिया तो रूठ के चले गए, अब जाते हैं तो जाए, हम भी दिखाएंगे, ये जब गूगल पे फोन पे नहीं करेंगे तो अब हमारी कीमत पता चलेगी। ओके फ्रेंड्स टाटू।